4% कमजोरी 0.6% तेजी में तब्दील हो गई है भाई साहब। 1% से ज्यादा रिकवर होकर भारतीय बाजार इस समय आपको कामकाज करते हुए नजर आएंगे। पिछले आधे घंटे में गजब की तेजी, और उसके पीछे आईटी नहीं, आईटी तो सुबह से दमखम दिखाने की कोशिश कर रहा था, पर बैंक्स लेकर आइए। निफ्टी बैंक स्क्रीन पर आएगा लाल से भाई साहब हरे में, और ये पॉकेट हमने जब चेक लिया तो निफ्टी बैंक मेरे ख्याल से 3/4% या आधे % का दबाव था, और निफ्टी बैंक पूरा घूम के इस समय आधे % की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। तो आईटी सबसे सेकंड इंपॉर्टेंट पिलर ऑलरेडी मजबूत था, अब आ गए बैंक सपोर्ट देने। गजब का मूव आया है, 770 पॉइंट की, 750 पॉइंट की रिकवरी, 1.5% इनके लोज से घूमा, और मूड मॉल ऐसा बदला कि मिड कैप इंडेक्स उस समय तकरीबन 1% दबाव में था, सारी कमजोरी रिकवर होके इन ग्रीन फ्लैट लाइन पे मिड कैप इंडेक्स डायरेक्ट साहब मिड कैप इंडेक्स ट्रेड होता हुआ आपको नजर आएगा। ये देखिए, तो मूव सॉलिड आ रहे हैं इस समय। टाइटन का स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आइएगा, अच्छे मूव्स। रिलायंस क्या घूमा है, हैवी वेट, ये देखिए टाइटन के मूव्स। रिलायंस लेकर आइए, क्या मूव आ रहे हैं, कहां से कहां पहुंच गया रिलायंस इंडस्ट्रीज। अदानी इंटरप्राइजेज रखिए स्क्रीन पे, 1% का पिछले आधे घंटे में मूव अदानी इंटरप्राइजेज में आता हुआ आपकी स्क्रीन पे। भारतीय एयरटेल एक और हैवी वेट है, इन ग्रीन अब आके कामकाज करता हुआ नजर आएगा। लार्सन एंड टूब्रो अपनी लॉसेस को ये कौन सा आ गया, ये कौन सा ले डायरेक्टर साहब, भारतीय एयरटेल आइए, चलिए छोड़िए, लार्सन एंड टूब्रो दिखा दिए, लाल में है लेकिन रिकवरी का ट्रेंड। तो जो हैवी वेट सब मदद कर रहे हैं, मैं सिर्फ वो स्टॉक्स हाईलाइट कर रहा हूं आपके लिए, बाकी तो खैर सुबह से आईटी मजबूत है। लार्सन एंड टूब्रो भी आएगा, दबाव में नजर आएगा, लेकिन रिकवरी का ट्रेड देखिए, सॉलिड रिकवरी आती हुई। खैर एडवांस डिक्लाइन दिखाई दे रहा है साहब ने, एडवांसेस के फेवर में आते हुए। कुछ अपडेट्स हैं कि नहीं ग्लोब के मुझे नहीं पता, लेकिन रिकवरी अक्रॉस द बोर्ड है। एक काम करिएगा, यूएस के फ्यूचर्स दिखाइएगा। उस समय हमने चेक लिया था तो आधे % का दबाव तक था यूएस के फ्यूचर्स, तीनों घूम गए। नैस्डैक जो आधा % दबाव में था पुराना हो गया, ये फ्यूचर्स इन ग्रीन है, इस प्लेट को हटा दीजिए स्क्रीन से। नैस्डैक आधा % ऊपर ट्रेड कर रहा है इस समय, तो हम नहीं, ग्लोब घूमना शुरू हुआ है। यूएस के फ्यूचर्स लाल से हरे में आया, भारतीय बाजार भी हरे से लाल से हरे में आते हुए नजर आ रहे हैं। सॉलिड रिकवरी का ट्रेड प्ले आउट होता हुआ। कच्चा तेल 94 प्लस पे था, 50 सेंट्स गिरा है, वही रीजन है, वो तो नहीं। रुपया जस का तस 95.2 पे तब भी चेक लिया था वहीं था, तो ये वहीं खड़ा हुआ है। तो वेरिएबल्स में बदलाव नहीं, लेकिन ग्लोबली इक्विटीज में कुछ रुझान बदल रहा है। कोई खबर का इंतजार कर रहा हूं मैं, अगर मैंने कोई मिस किया हो तो टिकर टीम मिस नहीं करेगी, कुछ भी होगा इंटरेस्टिंग ग्लोब का अपडेट वो आपके लिए आ जाएगा। खैर सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। एनएमडीसी के सीएमडी अमिताभ मुखर्जी सर आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। अमिताभ सर, थैंक यू सो मच सीएनबीसी आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए। दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थे आज सुबह, वो मई का प्रोडक्शन और सेल्स का अपडेट, और लास्ट मंथ के एंड पे जाते हुए आपके Q4 नंबर्स। Q4 नंबर से शुरू कर रहा हूं, उसके बाद आज के अपडेट पे आता हूं सर। नतीजे रखिएगा डॉक्टर साहब स्क्रीन पे। अमिताभ सर, स्टैंड अलोन आयरन ओर का इबीटा सॉलिड रहा, 42% पे पहुंचता हुआ नजर आया, पर जब मैं कंसोलिडेटेड इबीटा मैप कर रहा था तो वो केवल 33% पे था। उसमें तो इनफैक्ट एक कमजोरी या डिप नजर आया था, और लार्जली इसीलिए क्योंकि आपकी वो जो स्टील ट्रेडिंग एक्टिविटी थी फाइनल क्वार्टर में Q4 में, उसके चलते कंसोलिडेटेड मार्जिन्स गिर गए। क्या ये सिर्फ एक वन ऑफ ट्रांजिशन मेजर था, ट्रेडिंग वॉल्यूम जो इस पिछले क्वार्टर पिकअप होते हुए नजर आए, और अगर ऐसा है तो FY27 के लिए नॉर्मलाइज्ड मार्जिन की ट्रेजेक्टरी सर क्या रह सकती है? देखिए, ये जो ट्रेडिंग एक्टिविटी थी ये वन टाइम एक्टिविटी थी जो Q4 में ज्यादातर हुई। मुझे नहीं लगता है कि ये अब फिर से रिपीट होगी इस साल। जैसे कि Q1 में ये वॉल्यूम 0 है, Q2 में भी ये वॉल्यूम 0 रहेगा, और मुझे नहीं लगता कि Q3 और Q4 में भी कुछ होगा। अगर होगा भी तो वो बहुत ही कम क्वांटिटी होगा और वो इफेक्ट नहीं आएगी। ये एक वन टाइम मेजर थी और इसको एक एज वन टाइम मेजर ही इसको ट्रीट किया जाना चाहिए। तो इसीलिए वो जो आप सही बता रहे हैं कि ओवरऑल मार्जिन जो है वो 33% में इसीलिए गिरी है, बिकॉज दैट ट्रेडिंग मार्जिन जो हमारी हुआ करती थी वो सिर्फ 200-300 रुपए की ही हुआ करती थी। तो एज अ रिजल्ट की वॉल्यूम बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसकी मार्जिन बहुत कम थी। अच्छा, तो आप कह रहे हो वो ट्रेडिंग एक्टिविटी वन ऑफ था, अब सब्सिक्वेंट क्वार्टर में रिपीट नहीं हो रहा होगा। अब आइए आज सुबह के मई के प्रोडक्शन और सेल्स नंबर्स पे। अमिताभ सर, आयरन ओर का प्रोडक्शन तो सॉलिड 20% साल दर साल बढ़ा, पर आयरन ओर की सेल्स 7%
डिप होती हुई नजर आई, गिरती हुई नजर आई। इन्वेंट्री क्यों पाइल अप हो रही है माइंस में? क्या लॉजिस्टिकल बॉटलनेक्स फेस कर रहे हो, उसके कारण ऐसा हो रहा है, या फिर कुछ डोमेस्टिक स्लोडाउन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है कि प्रोडक्शन तो स्वेल कर रहा है पर बिक्री कमेंसुरेट बढ़ नहीं पा रही? मामला क्या है? नहीं नहीं, मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त कर दूं कि डिमांड साइड में बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिमांड साइड में तो बिल्कुल ही कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इनफैक्ट केटर नहीं कर पा रहे क्योंकि Q1 में कुछ शटडाउन्स वगैरह हमारे होते हैं, कुछ लोडिंग प्लांट्स वगैरह के, और कुछ हमारे इश्यूज ये बिल्कुल ही लॉजिस्टिकल इश्यूज थे। खासतौर पर अगर आप कर्नाटक में देखेंगे, कुमार स्वामी में, वहां पर थोड़ी सी एक डिप हुई है, बिकॉज वहां पर जो हमारी एजेंसी जो ये काम करती थी वहां पर चेंज आई है, कॉन्ट्रैक्टर चेंज हो रही है, तो वो वहां पर स्टेबिलिटी आनी बाकी है। उसी तरह से वहां पर एक नया गेट एंट्री सिस्टम, एग्जिट सिस्टम आई है जो कि अभी स्टेबल हो रहा है। बेलाडीला में भी थोड़ा बहुत घटी है बिकॉज हमारी कुछ लोडिंग की इश्यूज थे। ये बिल्कुल ही लॉजिस्टिक्स इशू है और ये सब सारे अभी सुलझा चुके हैं हम लोग। तो जून महीना में मैं उम्मीद करता हूं कि वापस जो हमारी जो पीक रेटेड ओके। कैपेसिटी है डिस्पैचेस की, वो चालू हो जाएगी। अच्छा, तो मैं इसमें बिल्कुल आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि बिल्कुल कोई डिमांड रिलेटेड इशू नहीं है। डिमांड रिलेटेड कोई चैलेंजेस नहीं है, थोड़े बहुत बॉटलनेक्स थे, वो भी खासतौर पे कर्नाटका रिलेटेड, वो आप कह रहे हो सॉर्ट आउट होते हुए नजर आएंगे। अच्छा अमिताभ सर, अब तो मॉनसून सेटअप हो रहा है, धीरे धीरे अब आईएमडी कह रहा है कि कभी भी ऑनसेट होता हुआ नजर आएगा, और ट्रेडिशनली उस समय में हमारी माइनिंग एक्टिविटी थोड़ी सी सुस्त और ठंडी पड़ जाती है, बंद हो जाती है। हमने FY26 में 53 मिलियन टन प्रोडक्शन करा था। किस तरह की वॉल्यूम गाइडेंस लेके चल रहे हो, किस तरह का आउटलुक है FY27 के लिए सर? देखिए, 60 मिलियन टन का तो हमने इस बार का वॉल्यूम गाइडेंस है, जिसमें से करीबन 58.5 एनएमडीसी से आएगी, और करीबन 1.5 मिलियन टन जो एक नई कंपनी है एनएमडीसी सीएमडीसी लिमिटेड, एनसीएल, जिसमें हमारी 51% की भागीदारी है और बाकी छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट की है। आप जानते हैं कि हमारा डिपॉजिट 4 खुल चुका है, तो वो एक नया है, तो वो नया महीने उससे इस साल 1 मिलियन टन हमारे, उम्मीद करता हूँ कि 1 मिलियन टन उससे आ जाएगी, और डिपॉजिट 13 उम्मीद करता हूँ कि 1-2 महीना में खुल जाएगी, तो उससे भी 0.5 मिलियन टन आ जाएगी। तो 58.5 मिलियन टन फ्रॉम एनएमडीसी एंड 1.5 मिलियन टन फ्रॉम एनसीएल, जिसको एनएमडीसी सीएमडीसी लिमिटेड कहते हैं। तो कुल मिला के 60 मिलियन टन हमारी इस साल हो जाएगी, और हम उस तरफ हम अग्रसर भी है। आप देख ही रहे कि 20% ग्रोथ अभी 2 महीना में करीबन है, तो वी आर ऑन ट्रैक, जिसमें हम कहेंगे। अमिताभ सर, आपने कोई नई सब्सिडी का गठन करा है जो कि डेडिकेटेड है रेयर अर्थ्स के लिए। क्या मैंडेट है, क्या स्ट्रैटेजिक मैंडेट है उस सब्सिडरी का? क्या आप लोग डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन पे फोकस कर रहे होगे, या दरअसल मैंडेट है उसको जाके इंटरनेशनल